मारिया की इज्जत लूट लेने के बाद उसने उसे जान से मार डाला, और मैं उसका पति होकर भी देखता रहा, कुछ न कर सका, क्योंकि शराब के जहर ने मेरे होशोवास छीन रखे थे। उसके बाद मैंने शराब छोड़ दी। मारिया का हत्यारा भी वही है जिसने मर्लिन को। आई नो, मैं तुम्हारी हालत बहुत अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि मुझ पर भी वही बीती जो तुम पर भी थी। जिंदगी में अगर किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो झिझकना मत। आई एम देयर। जिंदगी ने हम दोनों के साथ एक भयानक खेल खेला है जोसेफ, पर तकदीर पर किसकी चलती है। मैं अब चलती हूँ जोसेफ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं जोसेफ, अकेले जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। बाय। जो कुछ भी हुआ मिस शेरिल, बहुत बुरा हुआ। हमें इसका अफसोस है। अब अफसोस करने से क्या फायदा इंस्पेक्टर? मेरी बहन मालिन वापस तो नहीं आएगी। अगर अफसोस करना है तो इस बात का कीजिए कि अब तक वो रेपिस्ट खुली हवा में सांसें ले रहा है। न जाने अब और कितनी मालिनों की जिंदगी तबाह होगी। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं मिस शेरिल। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्या करें? उस रेपिस्ट को आपके सिवाय आज तक किसी ने देखा ही नहीं, इसीलिए आज आपको तकलीफ दी है। एक मिनट, ये उन लोगों की फाइल है जिन पर पुलिस को शक है। क्या वो रेपिस्ट इनमें से एक तो नहीं? नहीं, इनमें से कोई नहीं है इंस्पेक्टर। आपने बिल्कुल ठीक से देखा है? हाँ। आर यू श्योर? आई एम पॉजिटिव। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा, इसलिए हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया है। ये है हमारे आर्टिस्ट रामकिशोर जी। रामकिशोर जी बैठिए। आप एक काम कीजिए, उस रेपिस्ट का हूबहू हुलिया आप इन्हें बताते जाइए। ये उस हिसाब से एक तस्वीर बनाएंगे। ओके? हाँ, तो शुरू कीजिए। जब वो मेरी बहन के साथ हाथापाई कर रहा था तो मैंने उसे मारा। वो नीचे गिर पड़ा। मेरी तरफ मुड़ के देखा वो। He had very cold eyes. हाँ, उसका चेहरा? लंबा सा चेहरा था उसका। जी। घुंघराले बाल थे। जी हाँ। उसके बालों का रंग? ब्लैक है। जी हाँ। हैं? और पिचके से गाल थे उसके। काफी लंबा था आदमी। He was very thin. जब वो किसी को अटैक करता है ना, he goes on saying मुन्नी मुन्नी। और कुछ? That's all I remember. Okay. It's ready, sir. इसे देखिए मिस शेरिल। ठीक ही है, काफी कुछ मिलता जुलता है, पहचाना जा सकता है। गुड। अब ये हमारी हिरासत से ज्यादा दिन नहीं बच सकता। ओके इंस्पेक्टर, I'll make a move then. थैंक यू मिस शेरिल। आपकी मदद हमारी बहुत काम आएगी, मगर याद रखिएगा वो दरिंदा आप पर भी हमला कर सकता है। अगर आप चाहें तो हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। Thanks a lot for your concern, इंस्पेक्टर, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। I can take care of myself. जैसी आपकी मर्जी।
किधर हूँ? मुन्नी, ए मुन्नी, ए मुन्नी रुक जा, जा मुन्नी, 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 पकाए गुड़ की, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्नी गई रूट, मुन्नी मुन्नी मुन्नी। मुन्नी, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मुन्नी,
ऑफिसर एक सवाल हमारा प्लीज जरा एक मिनट आप लोग शांत बनाइए, एक एक करके पूछिए। एक्सक्यूज मी, रेपिस्ट ने आपके साथ एग्जैक्टली क्या क्या, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? I refuse to answer this. नहीं मैडम कहने का मतलब ये है कि exactly हुआ क्या था, क्या हुआ क्या था प्लीज। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। रेपिस्ट ने क्या किया, हम लोग सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं। No- आपका no कपड़ा comments. वगैरह फाड़ा, कुछ इस तरह की कोई बात? अच्छा आप ऑफिसर, उसका- I don't एक want to सवाल, answer this एक सवाल। आप रेपिस्ट के बारे में हमें और कुछ बताइए ना। फिलहाल मैं तो इतना ही कहूंगा कि वो एक साइकिक था, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। वैसे उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अच्छा ऑफिसर, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद आदमी ऐसा क्यों हो जाता है? इसके कई कारण हैं, जैसे माँ बाप और समाज की तरफ से कम ध्यान मिलना, फ्रस्ट्रेशन, बुरी सोहबत। बातों में कुछ नहीं रखा ऑफिसर। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इस रेपिस्ट के साथ नया क्या था? जी हाँ, कौन ऐसी कौन सी इससे बात ज्यादा हुई तो आपको कोई डॉक्टर ही बता पाएगा। एक मिनट मुझे इस मुजरिम के साइकिक होने का क्या कारण है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। नहीं देखिए, जस्ट जांच जस्ट जांच तो सारी जिंदगी चलती रहेगी। जस्ट मोमेंट सर। ये जांच कब तक कंप्लीट होगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जस्ट मोमेंट। अब एक सवाल मैडम आपसे, क्या बहुत सारे सवाल कीजिए। एक क्या इस रेपिस्ट की मौत से आपके बदले की भावना पूरी हो गई? इस रेपिस्ट की मौत से मेरी बहन मालिन वापस नहीं आएगी, मगर हाँ, एक बात का सुकून मुझे है कि अब किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होगा और कोई औरत अपनी मौत से पहले नहीं मरेगी। और हम पुलिस वाले भी चैन से जी पाएंगे। लोगों में न कोई खौफ होगा और न ही किसी मासूम की बिना वजह हत्या होगी। You are right, officer. Quite right. थैंक्स ऑफिसर एंड थैंक्स मैम। मैडम, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इस दुनिया में। जैसे इसको देखिए, देखने में कितना भोला भाला और अंदर से तो बाप रे बाप, कितना डेंजरस आदमी है ये। 11 जाने ली हैं। अरे ऐसे लोगों को तो मैडम, क्या है? मुझे लगा कि वो हाथ हिल उठा। आज कुछ ज्यादा चढ़ा ली है क्या? नहीं मैडम, कसम से। अब देखिए ना कि वो हाथ हिल। नॉनसेंस। अब यकीन कीजिए, देखिए ना। चुप, ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तूफान आने वाला है। खिड़कियां बंद कर दो। और सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफी लाना। हाँ मैडम, जो कह रहा था मैं, हर रोज अखबार में देखिए ऐसे लोग तो मैडम,
खून खून खून। ठीक उसी तरह से गला दबोचकर मारा गया है। और आपका कहना है कि आपने उस साइकोपैथ को शूट कर दिया? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है इंस्पेक्टर, ये उसी साइकोपैथ का काम है। उसी ने इसको जान से मारा है। खुद मर जाने के बाद भी? वो मरा ही नहीं। क्या कह रहे हैं साहब? मेरे साहब ने खुद अपने हाथों से उसे गोली मारी थी। ये जरूरी तो नहीं कि जिसको आप लोगों ने गोली मारी हो वो वही हो। मैं तो अब भी कहता हूं इंस्पेक्टर कि आप लोगों ने किसी गलत आदमी को गोली मारी है। वो रेपिस्ट अभी भी जिंदा है और शहर में दहशत फैला रहा है, लोगों की जानें ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? जब छोटी मेम साहब के ऊपर हमला हुआ था तो बड़ी मेम साहब ने इस आदमी को अपने आंखों से देखा था। जब बड़ी मेम साहब के ऊपर हमला हुआ तो हमारे साहब ने खुद अपने हाथों से इस आदमी को गोली मारा था और पहचाना भी था बड़ी मेम साहब ने। हाँ पांडे, बीच में मत बोलो, जाओ। जी साहब। वाह फिर तो इस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर मुझे यहां आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों बुलाया इंस्पेक्टर? मेरी यहां क्या जरूरत थी? एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं इंस्पेक्टर कि पुलिस खुद को एफिशिएंट साबित करने के लिए गलत आदमी को मारती है और फिर उस आदमी का नाम उस लाश पे थोप देती है जिसे उन्हें मारना होता है। फिर क्या, केस खत्म और आपकी वर्दी पे मेडल्स, तमगे? यही आप लोगों की बैड हैबिट है, पुलिस पर जो चाहे इल्जाम लगा देते हैं। तो आप ही बताइए ना इंस्पेक्टर कि क्या एक्सप्लेनेशंस हैं आपके पास? इस साइकोपैथ के मर जाने के बाद भी एक और खून हो गया। आपका कहना है कि वो कोई और है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो अगर कोई और है तो ठीक उसी रेपिस्ट की तरह वो खून पे खून किए जा रहा है, शहर में दहशत फैला रहा है। वो कौन है आप बताइए। आप अगर कहना चाहते हैं कि ये रेपिस्ट वही है तो फिर वो कौन है जिसने इतने सारे खून कर दिए? एक खून और हो गया। शरील, तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई। इंस्पेक्टर, ये शरील है, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि ये वही साइकोपैथ है। जरा पहचानो इसे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। क्या ये वही साइकोपैथ है? पहचानो इसे। मैंने तो इसे ही देखा था। But he's dead. I don't know what's happening. I'm very confused. सर, इसका कटा हुआ हाथ और रस्सी मैंने चारों तरफ खोज डाला सर, कहीं नहीं मिल रहा है सर। सर, कहीं वो हाथी तो। ऐसे ऐसे लोग, खैर जाने दीजिए, मेरा क्या है। अच्छा मैं चलता हूं इंस्पेक्टर, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला भेजिएगा, तकल्लुफ मत कीजिएगा। शेरिल, मैं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। याद है तुमने मुझे एक बार कहा था कि जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। मगर ऐसे वक्त दोस्ती काम आता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। चलता हूं।